और उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों ने केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई है। इन सब के बीच पहले आपको हम कोरोना अपडेट बताते हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और उत्तरकाशी में एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई। गुजरात से युवक आया था, कोरोना संक्रमित मिला है और आज 330 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 68 हो गई है। हालांकि रिकवरी रेट सुधरा है, लेकिन फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उत्तराखंड में अब एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई। गुजरात से आया युवक कोरोना संक्रमित हुआ है। आज 330 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 68 हो गई है। तो देवभूमि में कोरोना की क्या स्थिति आप देखिए। पौड़ी में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में 4, देहरादून में 35, नैनीताल में 10, उधम सिंह नगर में 13 मरीज हैं। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कोरोना को लेकर क्या हेल्थ बुलेटिन है उत्तराखंड का? देखिए, आज जो है एक जो केस पॉजिटिव आया है ये उत्तरकाशी से आया है। उत्तरकाशी में अभी तक कोई भी संख्या कोरोना पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन जो बाहर से लगातार जो प्रवासी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उन्हीं में से ये जो एक युवक है ये गुजरात से पहुंचा था और इसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। तो उत्तरकाशी जिले में भी एक मरीज अब कोरोना का हो गया है। ऐसे में अगर देहरादून जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर मरीज है, अभी तक 35 की यहाँ पर संख्या पहुंची है। इसके बाद जो है उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल और फिर हरिद्वार, इन जिलों में सबसे ज्यादा है। और पौड़ी, अल्मोड़ा में जो है एक एक मरीज है। तो कुल संख्या उत्तराखंड की जो है 68 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि जो 46 मरीज हैं वो स्वस्थ हो चले हैं और 21 मरीज ही अब एक्टिव है जो अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है और एक कोरोना मरीज की अभी तक मौत भी उत्तराखंड में हो चुकी है। तो ऐसे में जिस तरीके से संख्या एक बार रुकने लगी थी, लेकिन लगातार फिर से आंकड़े आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए बेहद चिंता का विषय है। लगातार इसको एहतियात बरती जा रही है। जो भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए और ज्यादा जो है एहतियात बरतने के लिए निर्देश भी सरकार के द्वारा दिए गए हैं। जी, शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। और बड़ी खबर उत्तरकाशी से भी है, जहां पर पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद एक्शन में है प्रशासन। जिला मजिस्ट्रेट आशीष चौहान ने बैठक की है। 11 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। 5 पुलिसकर्मी, 2 स्वास्थ्य कर्मचारी क्वारंटीन कर दिए गए हैं और संपर्क में आए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। जिले में 2 कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं। तो उत्तरकाशी में पहला मरीज सामने आने के बाद एक्शन में है जिला प्रशासन। कोई भी कमी छोड़ने की स्थिति न बने, इसलिए फटाफट एक्शन लिए गए हैं। और पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट आशीष चौहान ने बैठक की। 11 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। उनमें 5 पुलिसकर्मी, 2 स्वास्थ्यकर्मी भी हैं। संपर्क में आए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है और जिले में 2 कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं। और एबीपी गंगा संवाददाता दिग्वीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्वीर, किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है? जी, आपको बता दूं, आज जिस तरह से जो उत्तरकाशी ग्रीन जोन में एक मामला सामने आया है और गुजरात, सूरत से ये लोग निकले थे 4 लोग। तो इन 4 लोगों को जिला प्रशासन ने अपनी हिरासत में लिया है और उसके बाद जिस तरह से रिपोर्ट आई है उसके बाद जिस गांव का रहने वाला है लगभग पूरे 11 लोगों को इन्होंने क्वारंटीन किया है। और क्वारंटीन करने के बाद जो कि जिला प्रशासन हरकत में आ गया और जो कि पूरी सख्ताई के साथ जो जनपद में जो पूरी चौकसी रखी गई है और जो सीमावर्ती जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें बिल्कुल एहतियात बरते गए और ये बताया गया कि बिल्कुल चौकसी रखी जाए। शुक्रिया दिग्वीर जानकारी देने के लिए। तो उत्तरकाशी में पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद अब हरकत में है प्रशासन और ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं कि ये मामला और आगे न बढ़ जाए। वहीं उत्तराखंड के लिए एक राहत की खबर यह भी है कि प्रदेश में 75% से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और इस बात की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। उन्होंने बताया कि 11 जिलों में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था हो चुकी है और 2 जिलों में व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2100 के लगभग डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि 30,000 प्रवासियों को अब तक लाया गया है और सभी की जांच की गई है। राज्य में जो भी प्रवासी आ रहे हैं, सरकार इन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रही है। राज्य में मजदूरों को 1 लाख से ज्यादा और मजदूरों को 1-1 हजार रुपए की 2 किस्तें दी जा चुकी हैं।
तो कोरोना मुक्त राज्य की ओर उत्तराखंड बढ़ रहा है। दरअसल 75% मामले जो 75% रिकवरी रेट हो गई है, ऐसे में माना जा रहा है कि आंकड़े अगर थमते हैं तो बहुत जल्द कोरोना मुक्त उत्तराखंड हो जाएगा। और बड़ी खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर 1259 प्रवासी पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं। इन्हें 31 बसों से पिथौरागढ़ वापस लाया गया है और सभी लोगों का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 1259 प्रवासी पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। 31 बसों के जरिए उनको उत्तराखंड लाया गया, पिथौरागढ़ पहुंचाया गया और अब सभी लोगों का मेडिकल चेकअप हो रहा है, जिसके बाद उनको क्वारंटीन किया जाएगा। और कोरोना महामारी संकट के चलते उत्तराखंड से बाहर प्रवासियों की घर वापसी लगातार जारी है। वहीं आज 27 प्रवासी गुरुग्राम से चमोली पहुंचे। लॉकडाउन शुरू होने से अब तक चमोली जिले में 8,165 से अधिक प्रवासी अपने घर लौट चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश के तमाम जिलों में प्रवासी उत्तराखंड लगातार लौट रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा से प्रवासी उत्तराखंड को लाने में लगातार जुटी हैं। सरकार के निर्देशानुसार फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। फैसिलिटी सेंटर्स में ठहराए गए लोगों के लिए भोजन, पेयजल, आवास, जरूरी सामान इत्यादि की समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ठीक सही सलामत आ गए यहाँ पर, कोई से कोई दिक्कत नहीं हुई। हम बहुत खुश हैं, मतलब यहाँ आके मैं राहुल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं और धन्यवाद हमें उन्हें कि हमें यहाँ तक लाने के लिए इतनी सेवा देने की। और खटीमा से लगी सीमा के पास पुलिस ने दर्जनों नेपाल के नागरिकों को नेपाल जाते हुए पकड़ा। ये सभी लोग क्वारंटीन का समय पूरा करने के बाद नेपाल जा रहे थे, लेकिन नेपाल प्रशासन ने नेपाली नागरिकों को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने नेपाली नागरिकों को वापस रुद्रपुर स्थित राहत कैंप में भेज दिया है। भारत नेपाल की सीमा पूरी तरह से आवागमन के लिए बंद है और ऐसे समय में यहाँ के जो नेपाली मजदूर थे, विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों से हमें जाने की इजाजत दे दी है, हम पुनः कंपनियों में जाएंगे, लेकिन वो कंपनियों में न जाकर वो सीमा की ओर चले गए हैं। इसलिए यहाँ की एसएसबी ने और अन्य माध्यमों से उनको रोका गया है, यहाँ के प्रशासन ने रोका है। और जब बॉर्डर खुलेगा, दोनों देशों की सीमाएं खुल जाएंगी, सामान्य स्थिति होगी, तो उनको राज्य सरकार के लॉकडाउन में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को उनके घर तक लाने के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले प्रवासियों को चिन्हित कर उन्हें वापस लाने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से प्रवासी उत्तराखंडियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए दिन रात कार्य किया जा रहा है। ये एक कंट्रोल रूम है जो उत्तराखंड सचिवालय में बनाया गया है और आप देख पा रहे हैं इस कंट्रोल रूम में लगातार अधिकारी डटे हुए हैं, तमाम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और आपको बताएं करीब 1,80,000 लोगों के अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और साथ ही साथ करीब 24,000 लोगों को अब तक उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। और ठीक आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड शासन के बड़े अफसर यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से लगातार अधिकारी डटे हुए हैं, उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं लॉकडाउन के चलते। तो ये सरकार का ये भी दावा है कि जल्द से जल्द तमाम व्यवस्थाएं करके उन लोगों को भी उनके घर तक पहुँचाया जा सकेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कल सुबह 4 बजे सूरत से काठगोदाम पहुंचेगी एक ट्रेन और 12 मई को सूरत से दूसरी ट्रेन हरिद्वार आएगी। प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य में लाया जाएगा और सभी लोग सावधानी बरतें। तो जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनको अब प्रदेश में लाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी आगाह किया है कि सभी लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। कल सुबह 4 बजे सूरत से जो ट्रेन चली है वो काठगोदाम पहुंच जाएगी। वहीं 12 मई को सूरत से दूसरी ट्रेन भी उत्तराखंड में दाखिल होगी और हरिद्वार पहुंचेगी। प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य में लाया जाएगा और सभी लोगों से सावधानी बरतने की बात सीएम ने कही है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही कवायद चल रही है, लेकिन उत्तराखंड में भी कल सुबह 4 बजे
एक ट्रेन काठगोदाम पहुंचने जा रही। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानकारी है, कितने लोग आ रहे हैं? जी देखिए, अब ये कल गुजरात से ट्रेनें चलेंगी और जिनका शेड्यूल पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। और सबसे पहले एक ट्रेन सूरत से लेकर काठगोदाम पहुंचेगी, जिसमें हजारों की संख्या है। अलग अलग स्टेशन पर प्रवासी उत्तराखंडी खड़े हैं और जो बेसब्री से इंतजार है सिर्फ उनका अपने घर जाने का। उसके चलते राज्य सरकार की ओर से एक पहल की गई थी, आखिरकार ट्रेनों का संचालन हो, जिसके माध्यम से ये पहल शुरुआती दौर पर अब गुजरात से शुरू हुई है, जिसमें कल सबसे पहली ट्रेन सूरत से चलकर उत्तराखंड के कुमाऊं में काठगोदाम पहुंचेगी। और तमाम जितने भी लोग हैं, खासकर कुमाऊं मंडल के, वो अब उस ट्रेन के माध्यम से उनके घर पहुंच सकेंगे। और अगर उससे हट के बात करें तो करीब ऐसी 5 ट्रेन हैं जिनका अलग अलग शेड्यूल तैयार किया गया है। और अभी कम से कम 3 दिनों के अंदर ये 5 ट्रेनें अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों से उत्तराखंड पहुंचेगी। यानी तमाम एक सेंटर पॉइंट हरिद्वार बनाया गया है। जितनी भी ट्रेनें ये पहुंचेगी वो हरिद्वार पहुंचेगी। वहां से अलग अलग गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, अलग रीजन में ये बसों के माध्यम से इन लोगों को यानी प्रवासी उत्तराखंडियों को पहुंचाया जाएगा। और ये भी देखा जा रहा है कई दिनों से लगातार ऐसा ट्रेन के संचालन को लेकर तमाम उत्तराखंड के शीर्ष नेता रेल मंत्रालय से लगातार बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार जो प्रवासी उत्तराखंडी भारत के अलग अलग कोनों में हैं उनको कैसे लाया जाए। तो आज वो पहल हो चुकी है, जिसके क्रम में कल सुबह 4 बजे सूरत से चलकर काठगोदाम ट्रेन पहुंचेगी। जी शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। और बड़ी खबर चमोली से भी है, जहां पर थराली थाने में तैनात होमगार्ड की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में होमगार्ड का शव मिला है। नलगांव के रहने वाले ये होमगार्ड थे। पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। तो इस वक्त की अहम खबर चमोली से, जहां पर थराली थाने में तैनात होमगार्ड की मौत हो गई, लेकिन वजह क्या थी? हालात संदिग्ध हैं। संदिग्ध हालत में होमगार्ड का शव मिला है और बताया जा रहा है कि होमगार्ड जो थे ये नलगांव के रहने वाले थे। इस वक्त पूरे देश में कोरोना का कहर चल रहा है और इन हालात में सरकारों से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक सभी लोगों की साफ सफाई और स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन लोगों को जब सीवर का पानी पीने को मिले तो व्यवस्था के हालातों का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से आप घर में कैद हैं और पीने के लिए आपको सरकारी नल से सीवर का पानी आ रहा हो, तो जरा इन तस्वीरों को एक बार सोच कर देखिए। यकीनन आपको न केवल गुस्सा आएगा बल्कि आपका गला भी सूखने लगेगा। जिन हालातों के बारे में आप और हम सिर्फ सोचकर ही परेशान हो रहे हैं, उन हालातों का पिछले 10 दिनों से हरिद्वार के लोग सामना कर रहे हैं। ये किसी परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि जिले के कई इलाकों के सैकड़ों परिवार इस समस्या से हर रोज गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। यहाँ पे जो पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है और इतना देखने में तो गंदा है, बदबू भी इतनी ज्यादा है कि आप कम से कम 6-7 फीट से उसको महसूस कर सकते हैं। इतनी तेज बदबू है इसमें। परेशानी अब से ये पीने के पानी में मिक्स होकर आ रहा है तो पी तो सकती ही नहीं हम इसे, लेकिन इतना ज्यादा कंटेमिनेट वाटर है ये कि आप इससे ना तो कपड़े धो सकते हैं, आप बर्तन नहीं धो सकते। कि बर्तनों में भी धुलने के बाद मैं भी बर्तन धोकर हटी हूँ, इतनी ज्यादा बदबू है कि मैं उसमें कुछ खा नहीं सकती। लोगों की समस्या की जड़ जब तलाशी गई तो वो शहर भर में हो रही अंडरग्राउंड पाइपलाइन खुदाई की शक। दरअसल जिस कंपनी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने का काम दिया गया है, उसके लापरवाह ठेकेदारों ने शहर भर में जगह जगह सीवर और पाइपलाइनों को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में सीवर वाला बदबूदार और जहरीला पानी सप्लाई हो रहा है। परेशानी सर ये है कि यहाँ से कुछ समय से यहाँ पे पानी की समस्या, ये गंदा पानी सीवर का मिक्स होके आ रहा है इसमें, जो कि बहुत ही दूषित है और पीने के लायक नहीं है, और जिससे कि वो बीमारी वगैरह होने का बहुत खतरा है। तो इसे देखते हुए, संज्ञान में लेते हुए जो है कि पानी की समस्या जो इस तरह की हो रही है, इसे ठीक कराई जाए तुरंत। गंदे पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाने की जिम्मेदारी जल संस्थान की है, मगर जल संस्थान के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं और उल्टा दूसरे विभाग पर ही आरोप लगा रहे हैं। जो हमारे जल संस्थान के जो अधिकारी हैं और उसमें जेई साहब भी हैं, एसडीओ साहब भी हैं,
वो जो है थोड़े सचेत रहने चाहिए क्षेत्र के प्रति। जो है धरातल पे जो लोग जो है वो लोग जो है ना निरीक्षण करने का काम करते और ना अगर आम जनमानस अगर फ़ोन करता है तो फ़ोन उठाने की भी जो है जद्दोजहद भी नहीं करते। आदमी फ़ोन करता रहता है पर वो किसी की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ रहने की नसीहत दे रहा है, तो दूसरी तरफ सरकारी महकमों की ये लापरवाही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। हरिद्वार से रोहित की रिपोर्ट, ABP गंगा। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों को मिड डे मील का राशन और कुकिंग कोस्ट दिया जाना है। आदेश 20 मार्च को जारी किया गया, लेकिन कई स्कूलों में अभी तक ये नहीं दिया गया। भवानीगंज के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को अभी तक मिड डे मील का राशन और कुकिंग कोस्ट नहीं दिया गया। रामनगर ब्लॉक में करीब 9000 बच्चे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते हैं। पहाड़ों में इस वक्त शादी का सीजन पीक पर होता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से शादियां लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रही हैं। टिहरी में भी एक परिवार ने 3 बार अपने बेटे की शादी की डेट आगे बढ़ाई और पिथौरागढ़ में जॉब करने वाला दूल्हा टिहरी पहुंचने पर 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहा। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद परिवार ने 10 से 15 लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंस बनाते हुए मास्क लगाकर शादी का कार्यक्रम संपन्न किया और नाते रिश्तेदारों से दूल्हा दुल्हन ने फोन पर वीडियो कॉल के माध्यम से आशीर्वाद लिया। साथ ही दूल्हा दुल्हन ने लोगों से भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की। बिहार में दिन में अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। दिन के 12 बजे थे, लेकिन मानो ऐसा लगने लगा जैसे रात हो गई हो। भीषण आंधी तूफान और बारिश से नेशनल हाईवे 534 पर एक विशालकाय पेड़ भी गिर गया। बिजली के खंभे टूट गए, जिसकी वजह से हाईवे जाम हो गया। मामले की सूचना तुरंत विद्युत विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने पेड़ से गिरे खंभे, टूटे तारों को काटा। उसके बाद किस तरीके से इस जाम को खोला गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में अचानक मौसम ने करवट ले ली। सुबह से हो रही बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मई के महीने में भी ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं बिगड़ते मौसम को लेकर लोगों में खासी परेशानी उनको झेलना पड़ रहा है। बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के चल उत्सव विग्रह डोली पंच केदार गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से अपने धाम के लिए रवाना हो गई। डोली को वाहन से रात्रि प्रवास के लिए पहले पड़ाव राकेश्वरी मंदिर राशि गांव पहुंचाया गया। धाम के कपाट सोमवार 11 मई को सुबह 11 बजे खोले जाएंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 5 बजे से पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ द्वितीय केदार की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान का महाभिषेक, श्रृंगार, भोग और आरती के बाद हर आराध्य की भोग मूर्तियों को चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान किया गया। और यहां पर वक्त ब्रेक का है।